जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है अडियाला जेल के बाहर। अडियाला जेल के बाहर इस वक्त तकरीबन 20 अजरा के करीब यहाँ पे पुलिस तैनात की गई है, जिनके पास आंसू गैस शेलिंग का सामान मौजूद है। और अडियाला जेल के बाहर तकरीबन 15-15, 20-20 किलोमीटर के ऊपर दर्जनों के करीब नाके लगाए गए हैं। और आज अलीमा खान और उनकी बहनें इमरान खान से मुलाकात के लिए यहां पे पहुंच रही है। इतलात यहां पे आकर ये मालूम हो चुका है कि सुहेल खान अफरीदी भी एक बड़े काफिले के साथ यहां पे आज पहुंचेंगे, चूंकि गुज़िश्ता मंगल को इमरान खान की बहनों ने यहां पे जब एहतजाजी रैली निकाली थी तो उनके ऊपर काफी जो है वो तशद्दुद किया गया था, कारकुनान के ऊपर भी तशद्दुद किया गया था। और अलीमा खान, उनके साथ डॉक्टर नूरी नियाजी और डॉक्टर उस्मा, उनके ऊपर पुलिस ने तशद्दुद किया और उनको रोड के ऊपर गिराया, उनकी गाड़ियों को रोका और गाड़ियों के शीशे तोड़े, जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि आपको जो है वो अब सुहेल अफरीदी साहब पूछेंगे। तो आज इतलात यहां पे एक तो ये मिली है कि सुहेल खान अफरीदी यहां पे आज आएंगे, वो इस धरने में बैठेंगे और यहां से वो फिर धरने की जगह से यानी कि अडियाला जेल से फिर रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ यहां से एक रैली निकालेंगे। गुज़िश्ता कई दिनों से सुहेल खान अफरीदी जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं, लोगों को इमरान खान की स्ट्रीट मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि इमरान खान का ये पैगाम है, आप इमरान खान को अगर वोट देते हैं, आप अपने कानून की हिफाजत करना चाहते हैं, आप अपने मसाइल का हल चाहते हैं, तो फिर मिलकर जो है इमरान खान की काल के ऊपर 8 फरवरी को कामयाब करें। और चूंकि इस हवाले से सुहेल खान अफरीदी ने अभी तक रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ चूंकि रुख नहीं किया, एक तो बात यह है कि वो इस्लामाबाद आज की तरफ जाएंगे अडियाला जेल से रावलपिंडी और बरास्ता फिर वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। पिछली बार जब वहां से रैली निकली थी तो सैकड़ों कारकुनान की गाड़ियां वहां पे तोड़ी गई थी, कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था, कारकुनान को मारा गया था। तो आज सुहेल खान अफरीदी जो है वो एक बड़े काफिले के साथ यहां से रैली निकालेंगे और रैली अडियाला जेल से सीधी अडियाला रोड पे हो जाएगी, फिर ये रावलपिंडी में मरी रोड पे दाखिल होगी और मरी रोड से फिर फैजाबाद के होती हुई इस्लामाबाद में दाखिल होगी और इस्लामाबाद में डी चौक तक रैली निकालने का एक मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाजे किया है, जो कि अभी ऑफिशियली नहीं है, लेकिन जेरे बहस ये मंसूबा जो है हम तक पहुंच गया है। और आज का दिन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जो रावलपिंडी में पिछली बार हमने देखा था मरी रोड के ऊपर पुलिस थी, अडियाला रोड के ऊपर पुलिस थी और नाके नाके लगाकर कारकुनान की रास्ते रोके गए थे। आज सुहेल अफरीदी इस जो रैली को लीड करेंगे और उनके साथ इमरान खान की बहनें भी होगी जिनको पुलिस ने तशद्दुद किया। अब वो देखते हैं कि सुहेल अफरीदी उनका दिफा कैसे कर पाते हैं या उनको महफूज कैसे कर पाते हैं। एक तो ये चीज है और दूसरा फिर यहां पे आकर एक और बड़ी हमें खबर मिली यहां पे आकर कि इमरान खान की जो आंख, बाएं आंख जो है उसमें काफी इंफेक्शन जो है और ये इंफेक्शन काफी अरसे से पुराना है और उसके बारे में अब जो ताजा तरीन सूरत हाल हमें यहां से आके पता चली है जेल जराए से कि इमरान खान की जो बाएं आंख है उसके अंदर काफी इंफेक्शन है, जिसका इलाज मुसलसल अडियाला जेल के अंदर हो रहा था। अब ये इलाज जो है डॉक्टरों ने यहां पे इलाज उनको नामुमकिन करार दिया है और कहा है कि जेल के अंदर इमरान खान का ये इलाज आंख का नहीं हो सकता और जेल इंतजामिया को डॉक्टर की जानब से ये सजेशन और मशवरा दिया गया है कि इमरान खान की आंख में इंफेक्शन और ज्यादा हो सकता है और आंख जाया हो सकती है, जिसका इलाज जो है हॉस्पिटल के अंदर मुमकिन है। तो जेल इंतजामिया जो है वो बार बार डॉक्टर को ये हिदायत कर रही है कि जो कुछ भी होगा जेल के अंदर ही आप सब कुछ ले आए, इमरान खान का इलाज यहां पे किया जाना है। ये यहां पे आके एक बड़ी खबर और बड़ी तशवीशनाक खबर आई है कि इमरान खान की जो आंख है उसके अंदर जो इंफेक्शन था वो काफी ज्यादा हुआ है और रात गए ये खबर आई थी और अभी अडियाला जेल यहां पे आकर भी हमें ये पता चला है कि इमरान खान साहब की जो आंख है उसके ऊपर जो स्वेलिंग है या उसके अंदर जो इंफेक्शन है वो काफी सवेयर है, जिसकी वजह से उनको तकलीफ भी है और बार बार डॉक्टर जो है बताया ये जा रहा है कि जराए ये बता रहे हैं कि डॉक्टर्स ने बार बार जेल इंतजामिया को रिकमेंड किया है कि यहां पे इलाज उनका मुमकिन नहीं है
और इनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। तो जेल इंतजामिया इसके ऊपर भी गौर कर रही है और खामोशी से गौर किया जा रहा है कि अब क्या किया जाए। अब देखते हैं कि इमरान खान साहब को अगर उनकी आंख में कोई ऐसी सूरत हाल है और उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं ज़राए के थ्रू, तो क्या इमरान खान साहब की दुआ है कि उनकी सेहत ठीक हो और उनकी आंख ठीक हो, ताकि वो अपनी पार्टी के कारकुनान को और अपने लोगों के साथ हमेशा जिस तरीके से वो रहे हैं उसकी कंटिन्यू करें। लेकिन जो हालात है यहाँ पे लग नहीं रहा कि इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाएगा और डॉक्टर तक रसाई दे दी जाएगी या हॉस्पिटल में ले जाकर इमरान खान साहब की जो है उसकी आंख का इलाज किया जा सके। अब यहाँ के जो हालात है, अडियाला जेल जहां पे हम गेट नंबर 5 के ऊपर मौजूद है, यहां से जो रावलपिंडी रोड की अगर सूरत हाल में बताऊं तो DHA नाका जो रावलपिंडी रोड के ऊपर है, जो पिछली बार यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोका गया था, यहां से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर वो सफर है। और वहां पे सेम पुलिस जिस तरीके से पिछली बार वहां पे पुलिस लगाई थी, 15-20 अजला की पुलिस यहां पे मौजूद है। और फिर वहां पे पीछे जहां पे ये DHA रावलपिंडी रोड के ऊपर नाका है, वहां पे पुलिस ने भारी कंटेनर, भारी ट्रक और पुलिस की भारी नफरी वहां पे खड़े करके मुकम्मल रास्ते की मुकम्मल ट्रैफिक वहां के बंद कर दी गई है। और अगर वहां से सुहेल खान अफरीदी आएंगे तो उनको वहां पे रोका जाएगा अगर वो रावलपिंडी की तरफ से आएंगे। अब चूंकि यहां पे फिर अगर वो नाका क्रॉस करते हैं रावलपिंडी रोड वाला, अडियाला रोड वाला, तो फिर जब वो आगे दैगल नाके पे आएंगे तो पुलिस की वहां पे बड़ी भारी नफरी है, बहुत ज्यादा। वहां पे पुलिस के पास टेयर गैस भी मौजूद है, बख्तरबंद गाड़ी वहां पे मौजूद है, कैदियों वाली गाड़ियां मौजूद हैं। पुलिस वहां पे जो 7 दैगल नाके के ऊपर पेट्रोल पंप है उसके अहाता में बहुत ज्यादा तादाद में वहां पे नफरी मौजूद है, जिसके पास टेयर गैस मौजूद है, यानी आंसू गैस वहां पे मौजूद है। और फिर आगे थोड़ा सा आएंगे तो जेल अडियाला की दीवार जहां पे नाका है बिल्कुल दीवार के साथ, वहां पे पुलिस की 3-4 गाड़ियां खड़ी हैं, वहां पे पुलिस की नफरी भी तैनात है। और फिर आगे गेट नंबर 4 आता है और गेट नंबर 4 के ऊपर भी बहुत बड़ी पुलिस की भारी नफरियां वहां पे तैनात हैं। और फिर गेट नंबर 5 है जहां पे हम मौजूद हैं, यहां पे पुलिस की बड़ी भारी नफरी है। यहां पे बख्तरबंद गाड़ियां, वाटर कैनन, कैदियों वाली गाड़ियां, पुलिस की बहुत भारी नफरी, सबसे ज्यादा जो भारी नफरी है वो यहां पे गेट नंबर 5 के साथ है। और फिर आगे चलेंगे तो इसी अडियाला रोड के गोरखपुर की तरफ जाएंगे तो फिर जो नाका फैक्ट्री नाका है, जहां पे अमूमन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आके कुरान खानी पढ़ती थी और यहां पे आके धरना देती थी, और पुलिस ने जो बैरियर लगाकर वहां पे मुकम्मल रोड को बंद किया हुआ था, वहां पे पुलिस की बहुत भारी नफरी मौजूद है। और जो खाली प्लाट है वहां पे पुलिस मौजूद है। चूंकि बारिश हो रही वक्फे वक्फे से, तो फिर पेट्रोल पंप जो मौजूद है फैक्ट्री नाके के अंदर, उसके अंदर बहुत पुलिस मौजूद है, गाड़ियों के अंदर पुलिस मौजूद है। जो यहाँ पे मार्केट है, दुकानों के अंदर बहुत पुलिस मौजूद है। फिर इस फैक्ट्री नाके से आगे फिर गोरखपुर मार्केट शुरू हो जाती है, तो इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा पुलिस हमने देखी है, बहुत ज्यादा पुलिस देखी है वहां पे। और फिर आगे गोरखपुर नाका आता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्रॉस करके फैक्ट्री नाके तक पहुंचती है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा पुलिस वहां पे तैनात है। वहां पे भारी कंटेनर, ट्रक वगैरह वहां पे भी खड़े करके रोड को बंद किया गया है। और फिर ये पीछे जो बैरिया है, बैरिया टाउन है, और DHA वाली साइड से एक रोड आता है, वहां से तकरीबन 10-15 किलोमीटर यहां से योग बनता है। वहां पे भी भारी मशीनरी और जो कंटेनर है वो लाकर खड़े किए हैं और कारकुनान को रोका जाएगा। और फिर अब चक्री रोड की अगर बात की जाए तो मुबैना तौर पे वहां पे भी 4 से 5 नाके चक्री रोड, यानी कि मोटरवे से उतरे और अडियाला रोड की तरफ आए और चक्री रोड जो कहलाता है, तो उसके ऊपर भी 4 से 5 जगहों के ऊपर जो है वो पुलिस के नाके मौजूद हैं। जैसे ही मोटरवे इंटरचेंज के जरिए नीचे जो पंजाब से आने वाले काफिले हैं, जब वो चक्री इंटरचेंज पर पहुंचेंगे तो उनको सामने आगे पुलिस नजर आएगी और पुलिस वहां से प्रोफाइलिंग करेगी और वहां पे फिर कारकुनान को आने में मुश्किलात भी हो सकती हैं। इसके अलावा पुलिस के पास आंसू गैस, टेयर गैस, लाठियां, एंटी राइट किट्स, डंडे, सोटे, हिफाजती इकदामात
और बख्तरबंद गाड़ियां, कैदियों वाली गाड़ियां और इनके साथ दीगर वाटर कैनन, ये सब कुछ इस पुलिस के पास मौजूद है। मुकम्मल तैयारियां हैं रास्ता रोकने के लिए और कारकुनान की भी बड़ी काल है, क्योंकि सुहेल अफरीदी यहाँ पे आएंगे। सुहेल अफरीदी इस आज की तहरीक को कामयाब करते हुए आज अडियाला जेल से वो तहरीक का जो है एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे और फिर यहां से वो निकलकर सीधे रावलपिंडी में दाखिल होंगे और फिर रावलपिंडी में मरी रोड से जाएंगे और फिर सुहेल खान अफरीदी अपना काफिला लेकर मरी रोड से फैजाबाद पहुंचेंगे और फैजाबाद से फिर वो इस्लामाबाद में दाखिल होंगे, एक्सप्रेस वे पे होंगे या फिर दूसरे रास्ते से वो डी चौक तक जाने के लिए जो है वो आप जाएंगे। तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस्लामाबाद पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट है और फिर पंजाब पुलिस जो रावलपिंडी पुलिस है वो बहुत अलर्ट है और 15-20 अजला की नफरी जो है वो भी यहाँ पे बुला ली गई है। एक सुहेल खान अफरीदी की काल है कि उन्होंने आज रैली निकालनी है और उनके साथ इमरान खान की बहनें भी होंगी। ये उस तराजुर में है जब पिछली बार अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और नरीन खान न्याजी को यहां से जब वह अडियाला से पिछले 7 किलोमीटर पीछे चले जाएं, जहां पे रावलपिंडी DHA रोड के ऊपर नाका लगाकर पुलिस ने उनको रोका था और वो 6 बजे यहां से रैली की सूरत में वापस जाना चाह रही थी, तो उनका रास्ता रोका गया था और उनको ज़ोदोकोब किया गया था, कारकुनान को मारा गया था, गिरफ्तार किया गया था, गाड़ियां तोड़ी गई थी। तो उसके ऊपर जो है वो इमरान खान की बहनों ने कहा था कि आप सबका हिसाब जल्द सुहेल खान अफरीदी लेंगे। तो आज फिर सुहेल खान अफरीदी इतलात ये है कि यहां पे पहुंचेंगे। दूसरी तरफ जो कारकुनान है उनको कहा गया कि वो भरपूर तरीके से शिरकत करें। आलिया हमजा ने कॉल दे रखी है, फिर अलीमा खान साहबा ने की भी कॉल दे रखी है और इसके साथ ये जो सूरत हाल है आज बड़ी दिलचस्प होगी। जो लम्हा आएगा सुहेल खान अफरीदी की एंट्री, रैली, डी चौक, इस्लामाबाद, यहां पे मार कुटाई, शेलिंग, आंसू गैस, गिरफ्तारियां, जो मनाजर होंगे अब तक बरह रास्त इसी चैनल के जरिए हम आप तो पहुंचाते रहेंगे। एक और बड़ी नाजरीन किराम खबर है, वो खबर ये बताई जा रही है कि 8 फरवरी के हवाले से, चूंकि इमरान खान की जो काल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी अवामी जो मैंडेट चुराने के खिलाफ जो सड़कों का ऐलान कर रखा है, उसके हवाले से हुकूमत ने इस जो अवामी धरना था, या शटर डाउन है या हड़ताल है या धरना है या इत्तेजाज है, तो इसका डायरेक्शन तब्दील करने के लिए हुकूमत ने बसंत का ऐलान कर रखा है और कहा है कि 8 फरवरी से बसंत शुरू होगी और ये 3 दिन की बसंत है। तो जब से बसंत का ऐलान किया गया है, खुसूसन लाहौर के अंदर, खुसूसन रावलपिंडी के अंदर, खुसूसन पंजाब के अंदर, शेखपुरा, फैसलाबाद और यहां पे कैदी नंबर 804 के जो पितंगे हैं वो बड़ी तादाद में बन चुके हैं और अगर कोई पितंग नहीं भी बना तो उसके ऊपर लोग जो है वो ट्रांसपेरेंसी जो एक प्रिंटिंग है वो उसके जरिए जो है उनकी स्केचिंग जो है इमरान खान की वो गुड्डों के ऊपर यानी कि पितंग के ऊपर बनाए रहे हैं। तो मेरी इतलात के मुताबिक हुकूमत पितंगबाजी यानी बसंत का जो उन्होंने ऐलान कर रखा है वो भी वापस ले सकते हैं और हुकूमत को यह भी पता चल गया है कि जो कैदी नंबर 804 है वो फिजाओं में भी होगा, ऊपर और नीचे भी होगा, तो इससे हुकूमत बड़ी खौफजदा होगी। अब जो हुकूमत ने खुद फैसला किया था तो इतलात ये बन रही है कि वो फैसला हुकूमत तो वापस ले सकती है और क्योंकि इमरान खान की तस्वीर के साथ बहुत ज्यादा पितंगे प्रिंट हो चुकी हैं, बहुत सी पितंगे कैदी नंबर 804 के नाम से जो हैं वो प्रिंट हो चुकी हैं और मरीम नवाज ये सोच रही थी कि जितनी मैं टिकटॉक के ऊपर अपनी वीडियो बनाती हूँ, जितनी मैं खूबसूरत बन के दिखती हूँ, लोग मेरी तस्वीरें जो हैं वो प्रिंट करके मुझे पतंग के साथ उड़ाएंगे। तो लोगों ने इमरान खान को जो है वो पसंद किया है और मैंने मरीम नवाज का अभी तक कोई गुड्डा नहीं देखा, अल्लाह करे उनका गुड्डा चढ़े और गुड्डी भी चढ़े, तो मैंने उनका अभी तक गुड्डी गुड्डा नहीं देखा। तो इमरान खान के नाम से जो गुड्डी गुड्डा है वो बहुत ज्यादा बन चुका है। तो इसका जो है वो हुकूमत दोनों तरफ से खौफजदा है, एक तो फैसला भी कर बैठी है और अब अगर इस फैसले को रोकती है तो चूंकि ये खौफ की आलम में वो रोकेगी,
क्योंकि इमरान खान के नाम थे बसंत के ऊपर काफी लोगों ने इमरान खान की तस्वीरें, कैदी नंबर 804 की तस्वीरें जो हैं वो पतंगों पे लगा रखी हैं। बहरहाल ये तो एक खबर थी। अडियाला जेल के अंदर मौजूद हैं, भारी नफरियां मौजूद हैं। इमरान खान की आंख के बारे में बड़ी अफसोसनाक खबर आपके सामने रखी है ज़राए की तरफ से जो आई है। और फिर सोहेल खान अफरीदी की इतलात है कि वो यहाँ पे आएंगे और वो फिर रावलपिंडी से फिर आगे इस्लामाबाद से आगे फिर वो डी चौक जाएंगे। जो भी सूरत हाल होगी लम्हा ब लम्हा आप तक यहां से आपको अपडेट करते रहेंगे। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां देकर आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।